Good afternoon, students. I am Tushar Gupta from IIMT College of Management, Greater Noida, and today we will discuss about the subject Java programming. Today we will discuss on the topic that is introduction of Java. After that, we will move on to the another topic. So, first we will come on the introductory session. What Java is. First come to the topic. The main question is why we learn Java. यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यही होता है कि हम जावा को क्यों पढ़ते हैं या हम जावा को क्यों पढ़ रहे हैं. कम टू द पॉइंट. जावा के आने से पहले जो हम एक लैंग्वेज पढ़ते थे आप लोग, दैट विल बी इन द सी और सी प्लस प्लस. द मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं एक सी और सी प्लस प्लस का कि वी कैन नॉट डेवलप द वेब बेस्ड प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ सी और सी प्लस प्लस. कि आप सी और सी प्लस प्लस के द्वारा एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे. जावा के द्वारा आपके लिए ये बहुत बेटरमेंट हो गया कि आप कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं जिस एप्लीकेशन पे एक से ज़्यादा बंदे एक ही बार में कनेक्ट हो सकें विद द हेल्प ऑफ JSP or with the help of applet we can develop the web based application in Java. ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका जावा से या अदर लैंग्वेजेस से डिस्टिंग्विश एक डिफरेंस देने का. और भी बहुत सारे आप टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वाई जावा क्यों आई या जावा को लाने का मेन मकसद क्या था. तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन लेते हैं कि जावा क्या है, जावा को किसने डेवलप करी, इस समय जावा किसका प्रोडक्ट है, जावा में हम किस किस तरीके की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. हम आज ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो हम कम टू द टॉपिक, हम टॉपिक पर आते हैं. हम बात करते हैं कि व्हाट इज जावा. यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं व्हाट इज जावा, एंड तो जावा इज ए हाई लेवल मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट डेफिनेशन. सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि जावा इज ए हाई लेवल मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सबसे पहले मैं वो कीवर्ड्स उठाऊंगा इस डेफिनेशन के जो आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले कभी सी या सी प्लस प्लस में, लाइक एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. आपसे पूछे व्हाट इज जावा, जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं. तो व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज वी विल यूज इन द जावा प्रोग्रामिंग वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ oops लाइक एज क्लास. इसमें जब भी आप जावा के प्रोग्राम करेंगे तो क्लास लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड oops के सारे जो हम कहते हैं कि पिलर्स लाइक एज एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. नाउ द सेकंड की पॉइंट इज मल्टी थ्रेडेड. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड जावा को लाने का एक बहुत बड़ा मेन मोटो ये भी था कि वी कैन डेवलप द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज मल्टी थ्रेडेड? Multi-threaded means we can perform the more than one task simultaneously. कि हम एक ही बार में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकें. हम इस तरीके की कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकें कि उसी एप्लीकेशन में एक ही बार में बहुत सारे वर्क हो सकें. एक ही बार में बहुत सारे वर्क होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एंड यूजर्स हैं, सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. कि एक बंदा रेलवे रिजर्वेशन कर रहा है, दूसरा बंदा उसी टाइम पे टिकट जनरेट कर रहा है एंड तीसरा बंदा उसी टाइम पे ट्रेन सर्च कर रहा है. ठीक है. तो ये क्या है? इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ मल्टी-थ्रेडेड. मल्टी-थ्रेडेड मींस वी कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. सो वी कैन से दैट बाय द हेल्प ऑफ जावा कॉन्सेप्ट वी कैन अचीव द मल्टी-थ्रेडेड कॉन्सेप्ट. कि जावा के कॉन्सेप्ट द्वारा हम मल्टी-थ्रेडेड के कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं. तो ये हमारा सेकंड की पॉइंट रहा डेफिनेशन का. थर्ड, इट इज द सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाई इट इज सिक्योर? बिकॉज इन द जावा द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इज एलिमिनेटेड. जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था वो क्या, वो एलिमिनेट हो चुका है. अब पॉइंटर के कॉन्सेप्ट एलिमिनेट हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट डिसएडवांटेज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इज द एड्रेस पार्ट. की वहां पर एड्रेस
का यूज होता था यदि हम पॉइंटर यूज करते थे। तो यहाँ पे पॉइंटर से कुछ लेना देना ही नहीं है, एड्रेस से हम कुछ छेड़खानी करेंगे ही नहीं। तो वी कैन से दैट इट इज ए मोर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी हम अब प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ द सेकंड, यदि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अब फर्स्ट पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज जावा, यू कैन से दैट जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड सिक्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और भी इसमें पॉइंट बढ़ सकते हैं, और भी पॉइंट मतलब इट इज ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पोर्टेबल मींस राइट वंस रन एवरीवेयर, मींस जावा में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जावा के कोड को किसी भी मशीन में लिखकर कंपाइल करके किसी, और उसका कंपाइल बाइट जो कोड होता है, जावा का कंपाइल कोड जो कहते होता है वो होता है बाइट कोड, जो कि हम आने वाली क्लास पे अभी पढ़ेंगे कि जी किस फॉर्म में निकल के आता है, कैसे निकल के आता है। तो आप उस बाइट कोड को किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है इसका फीचर की, यदि मैं बात करूं या डेफिनेशन की बात करूं कि जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सब में यहाँ पे क्या चारों पॉइंट्स जो इस डेफिनेशन में थे, चारों पॉइंट्स अच्छे से समझे। एंड पोर्टेबल का मीन्स भी मैंने समझा है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। पोर्टेबल मीन्स राइट वंस रन एवरीवेयर, मीन्स कि एक बार आप उसे लिखें और कहीं पर भी यूज कर सकें, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड पॉइंट। जावा वॉज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रोसिस्टम। जावा जो डेवलप करी गई थी ये 1990s की बात है। तब देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, यहाँ पर एक की पॉइंट्स दिए गए हैं कि जावा इज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रोसिस्टम। लेकिन यदि मैं बात करूं कि इनिशियली जो जावा बननी स्टार्ट हुई थी ये 1990s में ही स्टार्ट हुई थी, और इस पे जो इन्होंने जावा की जो डेवलपमेंट पे जिन्होंने वर्क किया था उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट पर्सन, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने जावा के डेवलपमेंट में काम करा। और जब इनिशियली इन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा था उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। आप सबको ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ तो ये तो मेन बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है कि जावा इज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रोसिस्टम इन 1995, लेकिन 1995 से पहले भी जावा पे वर्क होना स्टार्ट हो गया था। और जावा के आने से पहले जो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने जिस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट करा था उसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। उसके बाद इस ग्रीन प्रोजेक्ट को तब ये लैंग्वेज पर आ गए तो उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा गया ओक, और आफ्टर दैट इसका नाम पड़ा जावा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यदि आपसे पूछे कि जावा बनने के लिए जिस भी प्रोजेक्ट पर उन्होंने वर्क स्टार्ट करा था जेम्स गॉसलिंग और उसकी टीम ने, उसका नाम क्या था, तो आप इजीली आंसर दे सकें। द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है। और आपसे कहे कि हु इज द फादर ऑफ जावा या हु इज द इन्वेंटर ऑफ जावा, दैट इज द जेम्स गॉसलिंग। इसका सिंपल आंसर है जेम्स गॉसलिंग इज द फादर ऑफ जावा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक आपने जावा की बुक्स देखी होगी जिसका नाम है कंप्लीट रेफरेंस। इस पे कप लिख रखा, कप का डिजाइन होता है और उस पे आप देखते होंगे कि एक कप के डिजाइन में और एक गरम सा, जैसे कि चाय में से धुआं निकलता है वैसा ही कुछ डिजाइन सा होता है। तो एक बहुत जनरली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज हॉट जावा या व्हाट इज हॉट इन जावा। तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं वो सारे टॉपिक जो एक इंट्रोडक्टरी सेशन में होने चाहिए वो मैं सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जो कि आपको आने वाले दिनों में तब आप जावा पढ़े हैं यहाँ पे लाइव, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि जावा के प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, जावा में किस किस तरीके की एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो कब से लेकर ये था कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज हॉट इन जावा, द आंसर विल बी हॉट जावा इज ए वेब ब्राउजर या हॉट जावा वाज ए वेब ब्राउजर। हॉट जावा क्या था, एक वेब ब्राउजर था, और वो वेब ब्राउजर जिस समय जावा डेवलप हुई थी उस समय जावा में जो भी हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस थी उन वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए जिस भी ब्राउजर का यूज करते थे उस ब्राउजर का नाम इनिशियली क्या था, हॉट जावा, जो जावा में ही बना हुआ था। आज के टाइम में यदि मैं आज के दिन बात करूं तो आज तो जावा की एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन किसी भी ब्राउजर पे रन हो जाती हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो सफारी हो। आप यू कैन रन द जावा प्रोग्राम, जावा वेब बेस्ड प्रोग्राम इनटू एनी ब्राउजर, बट
on the time when the Java is developed we need a special browser, that is the hot Java. In hot Java only we can run the web based application when the Java is developed. जब Java developed हुई थी उस समय यदि हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन रन करनी थी, जावा में डेवलप करी गई, तो हमें जावा का ही एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत थी। उस स्पेशल ब्राउजर का नाम ही क्या था? हॉट जावा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज हॉट जावा। हॉट जावा इज ए वेब ब्राउजर दैट इज यूज टू रन द वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑन दैट टाइम व्हेन द जावा इज डेवलप्ड। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आज वो हम वही डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर मैनी डिवाइसेस वेयर जावा इज करंटली यूज्ड। आज की डेट में बहुत सारी डिवाइसेस हैं जहाँ पे जावा यूज होती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, जो कि बहुत सारी उनमें से ये हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, यानी कि बहुत सारी डेस्कटॉप या जिसे हम कहते हैं कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस जो कि जावा में डेवलप हुई हैं, जैसे कि एक्रोबेट रीडर आप देखते हैं अपने सिस्टम में, दैट इज डेवलप्ड बाय द जावा, जावा में डेवलप्ड है। मीडिया प्लेयर बहुत सारे हमारे जावा में डेवलप्ड हैं। एंटीवायरसेस जावा में डेवलप्ड हैं, जो कि एक सिंगल सिस्टम में ही रन होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो वी कैन डेवलप द डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जावा, कि आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जावा में डेवलप कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज वेब एप्लीकेशन। आज के दिन में या आज के टाइम में बहुत सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो जावा में डेवलप हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि रेलवे की वेबसाइट IRCTC वेबसाइट दैट इज आल्सो डेवलप्ड इन द जावा, वो भी जावा में डेवलप्ड है। जावा 2.3 जिसमें आपको जावा से रिलेटेड बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी जावा में डेवलप्ड है। और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस लाइक एस ERP बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो बैंकिंग में रन होते हैं, वो भी जावा में डेवलप है। और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस या मैं कह सकता हूं कि एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक एस रोबोटिक्स, गेम्स, इन सब में जावा का बहुत ज्यादा यूज है। तो नाउ द क्वेश्चन इज वी कैन डेवलप जनरली many type of applications in Java, like as we can develop the web based application, we can develop the window based application, and we can also develop the robotics या AI based application also with the help of Java, and we can also develop the Android applications. Nowadays यदि आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी डेवलप करनी है तो आपको जावा का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंटैक्स तो जावा के ही यूज होते हैं। ठीक है, और यदि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप मैनुअल टेस्टिंग तो आप इजीली कर सकते हैं। यदि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के फील्ड में जाना है, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब कि यदि आपको सेलेनियम सीखना है या JUnit सीखना है, आप नेट पे सर्च करेंगे व्हाट इज सेलेनियम, व्हाट इज JUnit, आपको चीजें पता चल जाएंगी कि ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये चीजें सीखनी है तो आपको जावा का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको क्या क्या कितनी सारी चीजें बताई आज कि जावा का कहाँ कहाँ यूज है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। ठीक है, हमने बात करते हैं अब टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। हम जावा में जनरली 4 तरीके की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। नंबर 1 स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। द स्टैंड alone applications are those applications that is run on the single machine only। आपको बात ध्यान में रखनी है कि what is a standalone application। Standalone application is those application that is run on the single machine only। Standalone application वो application होती हैं जो केवल एक सिंगल मशीन में ही रन होती हैं, जिन्हें हम क्या भी कहते हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। तो नंबर 1 with the help of Java we can develop the standalone application। अब उन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम जावा के किन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ AWT, we will use the concept of Swing, and we will use the concept of applet and frame also, or we frame also। now अब आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कि सर डेफिनेशंस तो हमें समझ में आ गई कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती क्या है। अब एंड आपने बताया कि ये जो स्टैंड एप्लीकेशन होती हैं ये इन कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सर होते क्या है। देखिए ये क्या है, यदि मैं बात करूं जावा को, तो जावा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है जनरली। ऐसा बुक में, किसी भी बुक में ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट्स में है। ये जब से अब जावा चल रही है
इन्हें टू पार्ट्स में एक बोला जाता है, एक इज कोर जावा और एक इज एडवांस जावा। कोर जावा में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कंसोल एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन यानी कि आपने नोटपैड में प्रोग्राम लिखा और कमांड प्रॉम्प्ट में उसका आउटपुट आपके सामने आ गया, तो वो एप्लीकेशंस होती हैं जो वो सारे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो डिवाइड कर दिए हैं जावा में, कोर जावा में कर दिए हैं। और बाकी की चीज यानी कि मैं बात करता हूँ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपको कोई वेबसाइट डेवलप करनी है तो उस एप्लीकेशन, और भी उससे भी आगे जावा में बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि हाइबरनेट, स्प्रिंग, तो ये सारी चीजें यदि आपको सीखनी है तो उस पार्ट को हमने कर दिया है एडवांस जावा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक की AWT, स्विंग, ये सब आप आने वाले टाइम्स में पढ़ेंगे जब भी ऑनलाइन वीडियो आप देखेंगे मेरी, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये सारे टॉपिक्स किसमें है, ये सारे टॉपिक्स आपके एडवांस जावा में कवर होते हैं। नाउ हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। आपने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, सो वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। नाउ we can also develop the web applications. Now what is web application? Web applications are those applications that is run on the web browser only. यानी कि वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन होती हैं जो वेब ब्राउजर पे रन होती हैं, ठीक है, जिसमें क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट का यूज होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, डेटा स्टोर होता है सर्वर पे जाके, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से सर्वर से डेटा पिक भी होकर आता है। तो वी कैन डेवलप द सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जावा। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है सेकंड पॉइंट में, एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट डायनेमिक पेजेस इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। कि वो एप्लीकेशन जो किसी सर्वर पे रन होती हैं और जिसमें डायनेमिसिटी होती है, जिन एप्लीकेशंस के पेजों पर डायनेमिसिटी मतलब कि रिकॉर्ड का इंसर्ट होना, रिकॉर्ड का आउट के वेब पेज पर आना, दैट इज नोन एज डायनेमिसिटी। तो वो क्या कहलाते हैं, वो सारी एप्लीकेशंस आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कहलाती हैं। इन शॉर्ट टर्म वेबसाइट, एनी वेबसाइट दैट इज रन ऑन द, एनी वेबसाइट नहीं कह सकते, जावा में डेवलप हुई वेबसाइट, या हम इसमें एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि रेलवे की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो विद द हेल्प ऑफ जावा के कॉन्सेप्ट्स में बनी हुई हैं। हम बात इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि सर हम किन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जावा में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। सो जनरली वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वलेट, we will use the concept of JSP, we will use the concept of struts, we will use the concept of JSF and many more। तो हम जावा में वेब बेस्ड एप्लीकेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। हम सर्वलेट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सर्वर साइड, ठीक है, हम सर्वलेट के द्वारा कर सकते हैं। हम JSP में भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JSP। हम स्ट्रट्स के द्वारा भी बना सकते हैं, हम JSF के द्वारा भी बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड, कि हम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं EJB, एंटरप्राइज, हम जिसे हम क्या बोलते हैं EJB। अब ये क्या होती हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस? वो एप्लीकेशंस दैट इज वर्क ऑन द सिंगल एंटरप्राइज ओनली, लाइक एज बैंकिंग एप्लीकेशंस, वो क्या कहलाती हैं? एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एंड सेम एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह यूज हो रही होती हैं, एंड डेटा बहुत सारी एंटरप्राइज में सेम डेटा शेयर हो रहा होता है। तो उस टाइप की एप्लीकेशंस भी हम जावा में बना सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बैंकिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं जावा के लिए। नाउ we will move on the fourth, we can develop the mobile applications। देखिए एंड्रॉइड, यदि मैं बात करूं आज के टाइम में जो एक टाइम चल रहा है, दैट इज इन द एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस का टाइम है। लेकिन मैं बात करता हूं 2010 2011 की, जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन थी ही नहीं मार्केट में। उस समय जावा पे जो भी एप्लीकेशंस डेवलप होती थी वो जावा बेस्ड मोबाइल फोन्स आते थे, और सारी एप्लीकेशंस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, जो भी गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते थे वो जावा में ही डेवलप होते थे, ठीक है। तो फोर्थ वन इज वी कैन डेवलप द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि हम जावा में किस किस तरीके की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो वी कैन डेवलप द जनरली 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 1 इज विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। Number 2 is web based application,
we can say that it is the Java based website. And number third, we can develop the enterprise applications like as banking software. And number four, the mobile applications, that is the mobile based software. तो हम जनरली इन चार एप्लीकेशंस को जावा में डेवलप करते हैं. नाउ आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम किस किस तरीके की एप्लीकेशंस डेवलप करना सीखेंगे. नाउ देखिए, जो इस समय हम जो टॉपिक कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, जनरली आप कंसोल एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे. कंसोल, अब बात करते हैं कि कंसोल एप्लीकेशन क्या होती हैं. आप यू कैन राइट योर कोड इनटू द नोटपैड. आप अपना कोड नोटपैड पे लिखेंगे और आउटपुट विल बी प्रोड्यूस इन द कमांड प्रॉम्प्ट. उनका आउटपुट आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा. नंबर टू, वी विल लर्न स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस ऑल्सो. हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, वो भी हम आने वाले टाइम्स में या वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को किस तरीके से डेवलप करेंगे, कैसे डाटाबेस का हम यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है. एंड नंबर थर्ड, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ऑल्सो, कि हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप करेंगे. डेटाबेस में यदि हम एप्लीकेशन किसी भी ब्राउजर पे अपनी रन कर रहे हैं तो डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा या डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे रिट्रीव होकर आएगा, हम वो सारी चीजें अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं. यदि हम बात करते हैं नाउ हिस्ट्री ऑफ जावा की, या जावा की यदि हम हिस्ट्री की बात करें, देखिए तब मैंने टॉपिक स्टार्ट करा था तो सब को यदि मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे वीडियो लेक्चर्स में ही कि मैं पूछता हूँ कि हु इज द फादर ऑफ जावा, तो द आंसर विल बी द जेम्स गॉसलिंग. लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जेम्स गॉसलिंग एकमात्र बंदे नहीं थे जिन्होंने जावा को डेवलप करा था. इनके साथ एक पूरी टीम थी जिसमें माइक शेरिडॉन, पैट्रिक नॉर्टन और भी इनकी टीम थी जिन्होंने एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना काम स्टार्ट करा था. उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट पे जो भी बंदे काम कर रहे थे उसे नाम दिया गया था ग्रीन टीम. ठीक है. और ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दैट विल स्टार्ट इन 1991. देखिए जावा का पहला वर्जन कब आया था, दैट विल कम इन द 1995, जो कि किसका प्रोडक्ट कहलाया था, सन माइक्रोसिस्टम का. लेकिन जावा पे वर्क जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1991 में, और किसके द्वारा, ग्रीन टीम के द्वारा स्टार्ट किया गया था. और जिस प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट हुआ था उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट. ठीक है. और इनिशियली जब जावा इन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करा था ग्रीन टीम ने, तो इनका मेन मोटो यही था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रोग्रामिंग करी जा सके. सबसे पहले यदि प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो एक मेन टास्क लेके चला जाता है. ठीक है. तो ग्रीन टीम का मेन मोटो यही था कि हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, की किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जैसे कि सेट टॉप बॉक्स हुए, माइक्रोवेव्स हुए, ओवन हुए, इसमें ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग करी जा सके. ठीक है. तो जब इन्होंने ये अचीव कर लिया, फिर इसके बाद इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क अपने एस्टेब्लिश करे और हाउ टू ट्रांसफर द डेटा इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में किस तरीके से डेटा को हम ट्रांसफर कर सकें, ये इनका मोटो था. और उसके बाद फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे आए. वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बाद फिर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पे आए, और जावा का आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है. ठीक है. तब जावा बनी थी तो उस समय इसका नाम क्या था, ग्रीन टॉक. एंड ये इसकी जो फाइल थी, यदि मैं बात करता हूं कि आज की डेट में जो जावा की फाइल्स होती हैं वो डॉट जावा एक्सटेंशन में सेव होती हैं. जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट्स पे आएंगे आप देखेंगे कि आने वाले थर्ड लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, तो जो जावा का जो भी कोड होता है वो डॉट जावा एक्सटेंशन में सेव होता है. लेकिन जिस समय जावा बनी थी, जावा बननी स्टार्ट हुई थी, तो इस लैंग्वेज का नाम ग्रीन टॉक, ओक से भी पहले ग्रीन टॉक ही कहलाती थी. तो इस समय जो इसकी फाइल का एक्सटेंशन था जॉट डॉट जीटी था. उसके बाद जो ये ग्रीन टॉक लैंग्वेज है ये ओक लैंग्वेज कहलाने लगी. ठीक है. और जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट का पार्ट थी, और 1995 में जो ओक लैंग्वेज थी इसका नाम चेंज होके जावा कहलाया. ठीक है. और आज की डेट में यदि मैं कहता हूं कि 1995 में जो जावा थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम.
लेकिन आज की डेट में जो जावा यदि आपसे पूछता है कि नाउ द विच कंपनी जावा इज एक्वायर्ड, तो जावा को किस कंपनी ने एक्वायर्ड किया, तो योर आंसर विल बी द ओरेकल। नाउ आज की डेट में जो जावा है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। और 1995 में ये किसका प्रोडक्ट थी, इट इज विल द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। यहाँ पे हम जावा के एक वर्जन्स की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ व्हाट इज वर्जन? वर्जन्स मीन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया जावा में नए नए फीचर्स एड ऑन होते गए। तो 1995 में एक अल्फा एंड बीटा वर्जन जो कि एक टेस्टिंग वर्जन होता है, आप एंड्रॉइड बेस में भी देखते होंगे, जब भी कोई एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड स्टोर में आती है उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है। बीटा वर्जन मतलब तब टेस्टिंग फेज में होता है। उसके बाद जेडीके 1.0 1996 में आया, जेडीके 1.1 1997 में। व्हाट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज जेडीके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जेडीके होता क्या है। यदि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको बता दूं, जेडीके इज द जावा डेवलपमेंट टूल किट। Inside the JDK, the predefined classes, Java runtime environment, predefined packages are installed. ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड होती हैं। और 2020 में यदि मैं जावा के वर्जन की बात करूं तो जावा एडिशन 14 इस समय मार्केट में एक लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन आजकल जो हम वर्जन पे वर्क करते हैं, हम जेडीके 1.8 या 1.7 जो कि 2014 में लॉन्च हुआ है उस वर्जन पे वर्क करते हैं। लेकिन मार्केट में जो नेक्स्ट न्यू रिलीजेस हैं वो जेडीके 14 तक मार्केट में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी चीज़ें आज जावा के बारे में पता चली होंगी कि व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ जावा एंड हिस्ट्री अबाउट जावा एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप इन जावा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा का कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम जावा के प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करेंगे एंड किस तरीके से रन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।